Assalamu alaikum, dear friends. How are you? I hope you are fine. So we were reading this poem Against Idleness and Mischief. हमने ये पोइम सारी पढ़ी, इसके हमने क्वेश्चंस भी किए. आज हम इसकी एक्सरसाइज में आगे बढ़ने जा रहे हैं कि कहाँ पे क्या पढ़ना है हमें. ठीक है, ये क्वेश्चंस तो हमने किए. हम आई होप कि आपने ये घर में कॉपी पे लिखे भी होंगे. आज का जो ये है वो है पहला क्वेश्चन नंबर 5. टिक मार्क द करेक्ट. ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं आपको बोलना है क्या सही है, उसको आपको टिक करना है. पहला ही क्वेश्चन है बी बिल्ड्स सेल ऑब्लिक वैक्स. बी क्या बनाती है, सेल्स बनाती है कि वैक्स बनाती है. आपने पहले ही पढ़ा, कल हमने क्वेश्चन में भी किया, बी जो से है वो सेल ही बनाती है, तो हम सेल वाले को टिक करेंगे. ओके. बी गैदर्स हनी फ्रॉम रूट्स और फ्लावर्स. बी तो शहद बनाती है, हनी बनाती है, लेकिन वो कहाँ से जमा करती है, रूट से या फ्लावर्स से. बिल्कुल फ्लावर्स से करती है, तो फ्लावर्स को हम टिक करेंगे. बी स्प्रेड्स और वेस्ट्स द वैक्स. बी फैलाती है वैक्स या वेस्ट करती है, ज़ाया करती है वैक्स. बी क्या करती है, फैलाती है, अपने उस सेल्स में जो बनाती है उस पर वो वैक्स फैलाती है. ठीक है, तो अब हम आगे जाएंगे. क्या लिखा है यहाँ पे, लेट्स टॉक में. डिड यू नो दैट हनी इज़ गुड फॉर हेल्थ. हाँ, आपको पता है जो हनी है वो हमारी सेहत के लिए अच्छा है. आपके घर में होगा कि बहुत सारे जो है लाते हैं, घर में रखते हैं शहद, वो हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है. 1 टीस्पून ऑफ हनी इन ए ग्लास ऑफ ल्यूक वार्म वाटर कीप्स अवे कोल्ड एंड कफ. आप ये याद रखें, अगर किसी को ज़ुकाम हो, सर्दी हो, या जब हमारा यहाँ विंटर होता है तो क्या करना चाहिए, एक ल्यूक वार्म वाटर का एक गिलास, यानी नीम गरम सकबुल आब गिलास अगर आसे तथ मन चमचे माश त्राउन तो सू चुन. ठीक है, फिर आपको उससे कोल्ड एंड कफ, सर्दी ज़ुकाम जो भी है वो ठीक हो जाएगा, उससे वो आपको होगा नहीं. शेयर विद योर ग्रुप मेट्स व्हाट अदर प्रॉपर्टीज़ डज हनी हैव. हनी की और क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ये भी आप अपनी ग्रुप में, अगर हम स्कूल में होते तो हम ग्रुप में बैठते और हम ये डिस्कस कर लेते कि हनी से और क्या क्या हो जाता है. हनी से वेट लॉस हो जाता है. हनी जो है उसमें एंटी माइक्रोबियल ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं. तो जो हमने अभी ये देखा, इस चीज़ से कोल्ड का ज़ुकाम जो भी है ये सब ठीक होता है. और हमें मज़ा भी आता है, कभी हम रोटी पे ऐसे हनी फैलाते हैं, सुबह सुबह चाय के साथ खाते हैं तो मज़ा आता है. ठीक है ना. तो अब घर में किसी को ये नहीं पता हो तो आप उनको भी ये बता सकते हैं. अब हम आगे चलते हैं. क्या लिखा है, राइट द एंटोनियम्स और अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग. आपको इनके एंटोनियम्स लिखने हैं, अपोजिट्स. बहुत सारी लेसनों में अभी तक हमने किया था, यंग, ओल्ड, हॉट, कोल्ड, ऐसे ऐसे करके, ओल्ड, न्यू. आज हम जो ये लफ्ज़ है यहाँ पे वर्ड्स हैं, तो आज हम इनके अपोजिट्स करेंगे. सबसे पहला जो अपोजिट है वो लिखा है ओपन. हाँ, ओपन यानी खुला, तो इसका अपोजिट क्या आएगा, इसका अपोजिट आएगा क्लोज्ड. CLOSED. ओपन खुला, क्लोज्ड बंद. ठीक है, या क्लोज ही लिखेंगे. ठीक है. इसी तरह से स्वीट, स्वीट गो मधुर. हाँ, ठीक है, तो इसका हम अपोजिट लिखते हैं स्वीट के दो अपोजिट्स हैं, सोअर और बिटर. ठीक है, सोअर मतलब चोक, बिटर को ट्योट. मधुरिश अपोजिट ट्योट ते, मधुरिश अपोजिट चोक ते. तो हम दोनों लिख सकते हैं, सोअर भी ठीक है, बिटर भी ठीक है. बिजी का अपोजिट जो है वो हमने लिखा आइडल. बिजी को इस हमेशा काम आस करन, तो आइडल को इस बेकार आस. ठीक है, ये हमने इस लेसन में पढ़ा था बहुत बार. तो अब हम आते हैं हेल्थ पे. हेल्थ को सेहत. ठीक है,
तो इसका अपोजिट है बीमारी। हेल्थ का अपोजिट आएगा मसलन इलनेस, ILLNESS, इलनेस। ठीक है, अब हम जाएंगे दूसरे पे, हार्ड। हार्ड गो सख्त, अमुक अपोजिट गो सॉफ्ट, नरम। कन हार्ड तो फम्ब छु नरम। फाइंड, फाइंड गो लबन। ठीक है, तो इसका अपोजिट आएगा लूज, खो देना। क्या लबन तो क्या रावन, लबन रावन, ये अपोजिट। अब हमारे पास और एक है नीट। नीट हो गए बहुत साफ, तो इसका हम लिख सकते हैं डर्टी, गंद। ठीक है, और लिख सकते हैं अनटाइडी भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे ये हो गया गंदा। ठीक है, गंद, गंद आसन, डर्टी आसन, या सही चीज़ बटन आसन, दशवे चीज़ छे अपोजिट। डर्टी, अनटाइडी दोनों इसके अपोजिट्स हैं। अब हम जाते हैं दूसरे इस पे, फाइंड आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द पोइम। राइमिंग वर्ड्स जिनकी आवाज़ एक जैसी मिलती हो। ठीक है, तो जिनकी आवाज़ एक जैसी मिलती है वो हो गए राइमिंग वर्ड्स। तो यहाँ पे लिखा है कि पोइम में जो राइमिंग वर्ड्स लिखे हैं वो आपको करने हैं। आप ये खुद भी ढूंढ सकते हैं, मैं थोड़ा हेल्प करती हूँ आपको, आप खुद करेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आवर है, आर के हम अगर हम इस पोइम में जाएंगे तो आवर की क्या है, देखिए फ्लावर। ठीक है ना, आवर का है फ्लावर। इसी तरह से हमारे पास था आवर का फ्लावर तो लिखा ही है। ठीक है, अब हमारे पास और अपोजिट्स और राइमिंग वर्ड्स क्या है वो हम देखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे सेल, वेल। ठीक है, ये तो राइमिंग वर्ड्स हैं। वैक्स, मेक्स, ये भी राइमिंग वर्ड्स हैं। ये स्किल है, ये स्टिल है, ये भी राइमिंग वर्ड्स हैं। टू, डू, ये भी राइमिंग वर्ड्स हैं। इसी तरह से प्ले, डे, ये राइमिंग वर्ड्स हैं। पास्ट, लास्ट, ये सब राइमिंग वर्ड्स हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्किल, स्टिल, टू, डू, ये भी है। मेक्स, वैक्स, ये भी राइमिंग वर्ड्स हैं। और भी हमारे पास आपने देखा बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो हम ये 3 लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ से है रीड अलाउड। आपको जो ये वर्ड्स है ये ज़ोर ज़ोर से पढ़ने हैं। ये सब राइमिंग वर्ड्स है एक एक लाइन में। देखें, फेवर, लेबर, सेवर, शाइनिंग, रिंगिंग, सिंगिंग, फाउंट, माउंट, अकाउंट। ठीक है, आप इनको 2-3 बार पढ़ें आवाज़ के साथ। फेवर, लेबर, सेवर, शाइनिंग, रिंगिंग, सिंगिंग, फाउंट, माउंट, अकाउंट। ठीक है, इसी के साथ हमारी ये वाली लेसन ख़त्म होती है। हम आगे और एक लेसन कल हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, रॉबिन हुड। ठीक है, आप जो हमने ये आज पढ़ा ये आप नोट करें, अपनी नोटबुक्स पे लिखें पेंसिल से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।